Welcome, viewers, to the YouTube channel Lex Consilium Foundation. And here I am in conversation with Lieutenant General Shankar Prasad, who retired as the Director General of Infantry of Indian Army, and before that he had commanded a corps. Now he's talking and explaining to us the etiquette, military customs and traditions. पहले आपने बहुत बात की है about different institutions like quarter guard, court और attestation वगैरह. आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अक्सर ये कहा जाता है कि officers mess is one of the important institutions in a unit एंड पर्टिकुलरली इट इज अ बैचलर्स होम और उसके अपने कुछ कायदे हैं कि पहले जब फौज में विमेन ऑफिसर्स नहीं आई थी वो कहाँ जा सकती हैं, किस कमरे में वो इंटरटेन की जाएंगी, किस हॉल में. तो इन सब के बारे में मेरी आपसे इल्तिजा है कि हमारे व्यूअर्स को ये आप एक्सप्लेन करें. थैंक यू वेरी मच नरेंद्र. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू ऑन सच मैटर्स बिकॉज अब तो हम बहुत बुढ़े हो गए, लेकिन जब हम शुरू में यंग ऑफिसर थे तो ये बातें नई नई आती थी सामने. भाई ऑफिसर्स मेस क्या है, ऑफिसर्स मेस में क्या बिहेवियर है, क्या महत्व है. टुडे आई कैन टेल यू an officer's mess of a unit is the soul of the unit. सोल ऑफ द यूनिट. और हर एक यूनिट के अंदर एक ऑफिसर्स मेस होता है, एक जेसीओस मेस होता है, एक एनसीओस क्लब होता है. तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के अपने अपने रूल्स होते हैं. मेस रूल्स ऑफ ऑफिसर्स मेस. ऑफिसर्स मेस का एक पीएमसी होता है, प्रेसिडेंट मैनेजिंग प्रेसिडेंट ऑफ द ऑफिसर्स मेस. नॉर्मली द 2IC ऑफ द रेजिमेंट और द यूनिट is the PMC. It has a committee. It has a mess secretary. It has a food member. It has a wine member. It's a house member, etc. हर एक मेस के अंदर एक फिजिकल रिक्वायरमेंट है. फिजिकल रिक्वायरमेंट माने ऑफ द अकोमोडेशन. हालांकि आजकल तो एक लड़ाई के जमाने में या ऑपरेशनल एरिया में एक मेस, एक तंबू के अंदर ही मेस बनता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट तंबू वाला मेस. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट एन ऑफिसर मेस व्हिच टॉक्ड अबाउट लेडीज रूम एटसेट्रा. तो एक ऑफिसर्स मेस के अंदर सबसे महमियत वाला कमरा होता है, कहलाता है एंटी रूम. एक कहलाता है डाइनिंग रूम. एक नॉर्मली अच्छे मेसेज के अंदर बिलियर्ड्स रूम. एक और अच्छा वाइन बार. और एक होता है लेडीज रूम. तो फौज में एक कहावत है कि लेडीज एंड पॉलिटिक्स आर नॉट डिस्कस्ड इन द ऑफिसर्स मेस. तो नॉर्मली ऑफिसर्स मेस के अंदर लेडीज को इनवाइट नहीं किया जाता एक्सेप्ट फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन. कोई फंक्शन होता है मेस के अंदर तो उसमें लेडीज को स्पेसिफिकली इनवाइट किया जाता है. इन विच केस दे आल्सो कम टू द एंटी रूम, दे आल्सो गो टू द डाइनिंग रूम and they can even go to the bar, etc. But on, say for example, on a Sunday morning when it's a holiday and आज mess में डोसे बने मिसाल, ladies and children can also be invited to come. Yes. There is a separate room created. That's called ladies room. अब ladies room में क्या बनावट और मेन मेस में क्या बनावट फर्क. सबसे बड़ी बनावट होती है आप लेडीज रूम में बहुत कैजुअली ड्रेस होके आ सकते हैं. यस. और आप मेन मेस में कैजुअल ड्रेस में नहीं आ सकते कभी भी. तो लेडीज रूम में एक अलग होता है, उसमें चिल्ड्रन कैन ऑल्सो कम, लेडीज कैन ऑल्सो. सो इट्स अ नाइस रूम. उसमें नॉर्मली क्या होगा कि कोई म्यूजिक लगा होगा, कोई वीडियो लगा होगा. टीवी जब नए नए आए थे तो इस किस्म के गैजेट्स भी होंगे, तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी रहता है उसमें. तो दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेडीज रूम. They don't come to the main room. But more importantly, a main mess जो है, इसका जो एंटी रूम होता है ना, that is the main that's the fulcrum of the club, of the mess. Yes. And the dining room. मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक फिल्म बनी थी लक्ष्य, शायद आपको याद होगा. Yes. उसमें ऋतिक रोशन है और अमिताभ बच्चन है. और ऋतिक रोशन नया नया कमीशन होके आते हैं इस बटालियन के अंदर और उनको बटालियन में इनवाइट किया जाता है. न्यू ऑफिसर, न्यूली कमीशन्ड ऑफिसर इनवाइटेड टू द मेस एज एन इंडक्शन टू द मेस. और उस समय एक तो सबसे पहले विजिटर्स बुक होती है. उस विजिटर्स बुक में अपना नाम लिखते हैं जो भी आता है यूनिट. और फिर सीओ साहब बात करते हैं और उसका डायलॉग अगर आपको मैं सुनाऊं थोड़ा सा लक्ष्य की मूवी का, जब ऋतिक रोशन आते हैं मेस के अंदर तो अमिताभ बच्चन उससे कहते हैं तुम्हें मालूम है ये क्या है? ये झंडा जो देख रहे हो ना, ये कारगिल में लिया था. ये जो देख रहे हो ना फोटो, ये बर्मा की है. ये ट्रॉफी जो देख रहे हो ना, ये यहाँ की है. ये जो मेडल्स है ना, ये यहाँ के हैं. ये लेबनान के हैं, यूएन के हैं. ये आज तक इनका तुम्हारी इन ट्रॉफी से, इन झंडों से कोई ताल्लुक नहीं था. आज इन झंडों के और ट्रॉफी के तुम मालिक बन गए हो और तुम्हें इसकी हिफाजत करनी है, इसकी मेंटेनेंस करनी है, जैसे कि पिछले 50 साल से 100 साल से होती चली आ रही है. वेरी पावरफुल डायलॉग. Yes. By Amitabh Bachchan describing the details of these artifacts of the
मिलिट्री मोमेंटोज एक्सेट्रा देव गॉट। ये मोमेंटो हमको यूनाइटेड नेशंस में मिला था, देख रहे हैं आप इसको, ये हमें बर्मा कैंपेन की ट्रॉफी है। सो आज तक आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं था, आज इस सब प्रॉपर्टी के आप उनसे मालिक, जुड़ाव हो जाता है। आप इसके मालिक बन गए हैं। यस, इसी प्रकार से पुराने जमाने के अंदर आपको याद होगा, पुराने मैसेज में उस जमाने में फौज में बड़ा शिकार का वो होता था। तो पुरानी यूनिट्स के अंदर, आजकल की नई यूनिट्स में तो खैर नहीं, जो यूनिट्स 50 साल 100 साल पुरानी है, उनके आप देखेंगे ट्रॉफीज होती हैं एनिमल्स की। सम पीपल हैव टाइगर ट्रॉफीज, सम पीपल हैव हिरन की ट्रॉफीज। सिल्वर, अगर एक रेजिमेंट का मैं नाम भी ले दूं, उसमें कोई बुराई नहीं है, गढ़वाल राइफल्स, जिसके जी। हमारे सीडीएस ये भी कल बने हैं, उसके अगर आप रेजिमेंटल सेंटर के मेस में जाएंगे और उनके डाइनिंग हॉल को देखेंगे आप, तो उनके ऑफिसर्स मेस के डाइनिंग हॉल में पूरी चारों तरफ की दीवारें ट्रॉफी से भरी हुई हैं, और बारहसिंगा एंड ऑल काइंड ऑफ अदर एनिमल्स हेड्स। हेड्स जी। सो ये तो हो गई बनावट। एक और बड़ी खास बात होती है बनावट में, मोस्ट ऑफिसर्स में एक डब्बा सा होता है, उस पिजन बॉक्स बोलते हैं, जिसमें आपकी कोई चिट्ठी आती है आपके नाम के, उसमें बॉक्स में डाल दी जाती है। मेजर नीलेंद्र सिंह, मेजर नीलेंद्र कुमार का नंबर 2 है, उसमें आपको जाएंगे लंच के टाइम में, आपको आपकी चिट्ठी मिलेगी। या किसी ने आपको कोई कम्युनिकेशन देना हो, मिसाल के तौर पे कोई बगल वाली यूनिट से आपको कोई इन्विटेशन आया हो, तो आपको पिजन हॉल में मिलेगा। और एक होती है विजिटर्स टेबल, बड़ी इंपॉर्टेंट। अब आता हूँ अगले सवाल पे। ये सवाल है कि मेस में एक होता है डिनर नाइट, एक होती है सपर नाइट, और एक होती है लेडीज नाइट या गेस्ट नाइट। अच्छा, हाँ, गेस्ट नाइट। तो डिनर नाइट तो अमूमन पीस एरियाज में कम होती है या होती है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन रेजिमेंटल कस्टम एंड ट्रेडिशन एंड हाउ द यूनिट इज वर्किंग। तो हफ्ते में 1 या 2 दिन डिनर नाइट होती है। डिनर नाइट और सपर नाइट में फर्क क्या है? डिनर नाइट में सपर नाइट का फर्क यह है कि डिनर नाइट में ऑल ऑफिसर्स हैव टू बी प्रेजेंट लाइक अ परेड। यू हैव टू बी देयर ऑन फर्स्ट bugle call, and then there is a second bugle call, and there is a third bugle call. First bugle call means you have arrived, and then you have 30 minutes to have a drink, if at all, whatever. And at 8:30, that's the second or third bugle call. You all march in together, dining room, and stand behind the chairs, which are earmarked for you by name, depending upon your rank and seniority in the unit. And it is in uniform. अगर समर है तो समर मेस ड्रेस होगी, अगर विंटर्स है तो विंटर मेस ड्रेस होगी, जो कि ब्लू पेट्रोल्स आपने शायद देखे होंगे। जी हाँ। गले का ब्लू कोट एंड जो उसको ओवरऑल्स कहते हैं। तो इट्स अ वेरी फॉर्मल थिंग। सब बैठ जाते हैं तो फिर एक एक करके डिश आती है, सूप आएगा, फिर मेन डिश आएगी, एक एक डिश आएगी। ये नहीं कि जैसे हम और आप घर में खाना खा लेते हैं कि 5 आइटम दाल सब्जी सब आके एक साथ रख दिया, ऐसा नहीं होता है। एक आइटम आएगा, खत्म होगा तो ले जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, इस प्रकार से अंत में एक डेजर्ट आएगा। मैनी कोर्सेज मील। जी जी, 3, 4, 5 कोर्स के मील होते हैं डिनर नाइट के अंदर। और उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है टोस्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसका भी प्रोसीजर है, और आजकल अमूमन तो खैर पानी से होता है, लेकिन पुराने जमाने में वाइन से होता था, कहीं कहीं शायद अभी भी वाइन से होता होगा जी। उसके बाद पाइपर्स जो है यूनिट के, वो पाइपर्स आएंगे और टेबल के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और उसके बाद जब उनका पाइपिंग का एक ट्यून खत्म हो जाती है, तो वो सीओ साहब के सामने पीछे जाकर पाइप बजाते हैं। तो सीओ साहब खड़े होके, मेस हवलदार जो है वो एक उसके लिए ड्रिंक लाता है, और वो उसको ड्रिंक ऑफर करते हैं पाइपर को, और पाइपर भेजता है, तगड़े रहो साहब। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी फॉर्मल इवेंट most civilians would not be familiar with. So the difference between dinner night and supper night. Supper night is the day when you can go at your own time. मेस के डिनर 8 से लेके 9-10 बजे तक का है, उसका भी नियुक्त टाइम होता है 2 घंटे का, जो भी। उसमें आप जब चाहे चले जाइए, और आप अकेले बैठे अकेले खा लीजिए, 2 अफसर साथ बैठ के खा रहे खा लीजिए। The dress is more casual, it is civil. Casual dress doesn't mean कि आप निकर में चले जाए वहाँ। Casual dress also means you have to be properly dressed. Properly dressed. But in civilian clothes, not in military uniform. And you don't have to be stiff about it. और वहाँ पे फिर by course serve नहीं होगा। Then all the food which is there, दाल सब्जी जो भी है, वो एक ही साथ आप एक एक करके जैसे घर में खाते हैं वैसे खाते। इट्स अ रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर। और अब आई बात गेस्ट नाइट की। गेस्ट नाइट में बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो भी विजिटिंग ऑफिसर्स आते हैं या कोई पर्सनैलिटीज आते हैं, दे फॉर्म अ वेरी वेरी डेफिनेटिव ओपिनियन अबाउट द यूनिट। तो यूनिट नोज कि आज डिफ कमांडर साहब आ रहे हैं, या आज कोई और सीनियर औहदेदार आ रहे हैं। सो वी हैव टू प्रोजेक्ट अ सिचुएशन द बेस्ट इन दी। तो जो उनका बेस्ट कुक मेनू बनाता है वो बनेगा। उसके बाद जब आएंगे वो उनका स्वागत तरीके से होगा वगैरह। और हर एक इस इवेंट के बाद में, even sorry I forgot to tell you, even in the dinner nights, उसके बाद
बाहर जाके बैंड को थैंक किया जाता है और बैंड को ड्रिंक दी जाती है और अंत में बैंड बजाता है रेजिमेंटल मार्च पास्ट, जिसमें सारे अफसर एक तरीके से सावधान पे खड़े होते हैं। गेस्ट नाइट्स के अंदर लेडीज आर ऑल्सो इनवाइट, so the difference between a dinner night and a guest night is that dinner night no ladies are invited, and in a guest night ladies They are are, very much, yeah. and a proper seating plan is made on the dining table, including the seniorities of the ladies depending upon the seniority of their husbands. And it is displayed. Everybody is expected to know his or her place. जी बिल्कुल, इसका डायग्रामेटिकली वहाँ दिखाया जाता है। आपने उसकी बात की, हर एक मेस के अंदर एक नोटिस बोर्ड भी होता है और नोटिस बोर्ड पे मेस के नोटिसेस लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन नोटिस लगता है उसमें, उसको कहते हैं बिल ऑफ फेयर। उसमें पूरे हफ्ते का मेनू लिखा होता है, मंडे टू संडे ब्रेकफास्ट क्या है, लंच क्या है, डिनर क्या है। तो आपको मंडे को मालूम है कि वेडनेसडे को चिकन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आपको ये भी मालूम है कि किस दिन तो यार सिर्फ लौकी मिलेगी आज। दिस इज द डिनर नाइट एंड दिस इज द सपर नाइट एंड द लेडीज रूम ऑफ द मेस। और खास तौर से मेस इज कॉल्ड बैचलर्स होम, क्योंकि जी। वो तो चाहे फैमिली स्टेशन हो या कुछ हो, वो तो मेस में ही रहते हैं सिंगल ऑफिसर्स, तो उनका एंटरटेनमेंट, उनका पार्टिसिपेशन का भी ध्यान रखा जाता है और मेस मीटिंग्स होती जी बिल्कुल, इसी आपने बड़ा अच्छा सवाल। जिन ऑफिसर्स की फैमिलीज वहां नहीं है, चाहे वो मैरिड है तो फैमिली नहीं है किसी वजह से, और जो अनमैरिड है, दे ऑल एवरीबॉडी रिमेंबर्स द मेस। तो मेस के अंदर एक आपको मैंने बताया था कि शायद अच्छे मैसेज, पुराने रेजिमेंट के मैसेज अच्छी जगह में बिलियर्ड्स टेबल होती है, तो ऑफिसर्स गेट एन एंटरटेनमेंट बिलियर्ड टेबल। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैसेट ऑफ ऑफिसर्स मैसेज, most messes will have a small library, and they Quite will right. they will be getting newspapers every day. So every bachelor officer living in the unit does not have to buy his own newspaper. He can go to the mess at breakfast time. He can see the newspaper, and at during the day or in the evening. एक आपको बात मालूम है, हालांकि सुबह के वक्त अखबार आ जाते हैं, ऑफिसर्स आर अलाउड टू रीड न्यूज़पेपर्स ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट टाइम, बट एट दैट टाइम देयर इज नोबडी अलाउड टू टॉक। ब्रेकफास्ट में वहां पे आप लोग दूसरे में बातचीत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक श्रीमान अखबार पढ़ रहे हैं तो उनको डिस्टर्बेंस हो जाएगी। और अच्छे पुराने मैसेज में आपने देखा होगा शायद, एक लकड़ी का स्टैंड भी होता है, उस पर आप न्यूज़पेपर रख सकते। सो दीज आर वेरी पिक्यूलियर थिंग्स ऑफ द मिलिट्री। और ये सब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है कि वहाँ कार्ड रूम होगा, तो अगर आपको ब्रिज खेलना है तो फोरसम वहां पर बैठ करके बिल्कुल ब्रिज टेबल भी होती है। ये दीज आर टिपिकल स्टेटस ऑफ ऑफिसर्स मेस। आजकल क्या हो गया कि लार्ज नंबर ऑफ अस आर सर्विंग इन इंसर्जेंसी एरिया, तो ऑब्वियसली दिस थिंग्स कांट हैपन। बट जब हम लोग पीस स्टेशन में आते हैं, देन एवरी यूनिट टेक्स ग्रेट प्राइड इन क्रिएटिंग डेकोरेटिंग देयर मेसेज। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपने बहुत ही दिलचस्प बात बताई और दर्शकों की जानकारी भी है, और उसमें क्या इसकी रेलेवेंस है, किस लिए बनाए गए, इनका क्या पर्पज है, क्या कायदे हैं। और इसी तरह से फौज से ताल्लुक़ रखने वाली और भी कस्टम्स ट्रेडिशंस पर हमारी बात होती रहेगी। हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।